Hello friends, I'm Adinath Giri from Giri's Tech Hub Pune. Welcome in a session of programming series using Java. Friends, in this session, we have a question. Write a program to input the three-digit number and reverse it. Okay, just friends, हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है? जस्ट एक 3 डिजिट का नंबर लेना है, उसे रिवर्स करना है। तो फिर कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 1 2 3 मैंने इनपुट दे दिया, ये हमारी इनपुट वैल्यू है। ओके, और हम एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चाहते हैं? हम एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहते हैं 3 2 1। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे ये प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वी यूज द मॉड एंड द डिवीजन ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब जब भी हमें प्रोग्रामिंग में डिजिट एक्सट्रैक्शन की बात आती है, जब जब भी हम प्रोग्रामिंग में डिजिट एक्सट्रैक्शन करेंगे तब हम मॉड और डिवीजन का यूज करते हैं। नंबर एक पॉइंट। नंबर दूसरा, हम क्या करेंगे? वी यूज द डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। हम 10 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। मतलब क्यों यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें हमें यूज करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, वी यूज द मॉड एंड डिवीजन ऑपरेटर। क्यों? कि देखिए, in the case of programming for a digit extraction, we use the mod and division operator। जब जब भी आपको लगता है डिजिट एक्सट्रैक्शन करना है तो इसका यूज करें। और डिविजिबिलिटी रूल 10 ही यूज क्यों करेंगे? क्योंकि एक रूल है, इफ वी divide the any number by a 10, and if last number is not a zero, then last number is always a reminder। मैं आपको ये समझाता हूँ पेंट में लेके, always a reminder ये है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, चेंज द पोजिशन ऑफ ए नंबर। ये तीन चीजें हमें करनी है। जैसे मैं अभी आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप ये प्रोग्राम सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे आपके पास एक नंबर है जो 1 2 3 है, एक ही नंबर है, उसके अंदर 3 डिजिट है। राइट, तो आप थोड़ा ध्यान दें कि आपको क्या करना है। ये जो 3 है, आप 3 का पोजीशन देखिए फ्रेंड्स, ये 0th पोजीशन होता है 3 का। ये जो 2 है, इसका आपका 10th पोजीशन रहेगा, आप ये ध्यान रखिए। और ये जो 1 है ना, 1, ये 1 का आपका 100 पोजीशन है। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो 1 100 पोजीशन पे है, 2 10 पे और 3 0 पे। रिवर्स करने के लिए हमें 3 2 1 अगर हम करते हैं, मतलब हमने 3 का जो 0 पोजीशन था, हमें इसे चेंज कर दिया, हमने 3 को 100 पोजीशन पे ला के रखा। हाँ, 2 को तो हम 10 पे ही रखेंगे। 2 को तो हमने 10 पे ही रखा क्योंकि वो मिडल वाला है, 3 ही डिजिट है। हम कितने भी डिजिट रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हम वो लूप में देखेंगे। और आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये आपका 0th पोजीशन हो गया। मतलब आप ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर के बीच में अगर आप थोड़ा डिफरेंस देखते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा। ओरिजिनल नंबर में जो 3 आपका 0th पोजीशन पे था, बराबर है, वही रिवर्स नंबर में 300 पे आ गया। ये दोनों के बीच का मेजर गैप है। अब ये चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें स्टूडेंट्स। एक, अभी ये हमने ये इसका मतलब है चेंज द पोजीशन ऑफ ए नंबर, ये किया। अभी वी यूज द डिविजिबिलिटी रूल बाय 10, इसका मतलब क्या है? जैसे अभी ये तो एक चीज मैंने आपको बता दी, ये कैसे करना है ना प्रोग्रामेटिकली, मैं समझाता हूँ आपको, आप थोड़ा ध्यान दें। जैसे अभी आपके पास 1 2 3 है, तो आप इसको 10 से डिवाइड करें तो यहाँ पे तो आपका 12 आ जाएगा, यहाँ पे 120 बराबर है। सो अगर हम यहाँ पे लॉजिकली अगर हम जाते हैं तो एज अ रिमाइंडर के तौर पे ये आपको 3 यहाँ पे मिला। देखिए, 3 यहाँ पे मिला, फिर ये 20 है, ये 12 है। फिर से आप क्या करेंगे, जो आने वाला रिजल्ट है, जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही आप 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे आप 12 करेंगे यहाँ पे, तो फिर से आप 10 करें तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, तो ये आपका 1 है ना, तो यहाँ पे आपको 2 है। फिर से आप क्या करो, ये जो 1 है आपका, इस 1 को आप फिर से 10 से डिवाइड करेंगे।
सो यहाँ तो आपको 0 मिलेगा और आपका जो रिमाइंडर है ये आपका रिमाइंडर भी 1 ही रहेगा। सो अब देखिए अगर हम इसे कहेंगे 100 पोजीशन, राइट, तो हम इसे 3 इंटू 100 करते हैं। फिर ये जो मिडल वाला 10th है तो हम इसे 2 इंटू 10 ही रखेंगे और ये आपका 0th पोजीशन, लेकिन हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आपका पूरा रिजल्ट ये नंबर 0 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम चाहते कि ये नंबर ओरिजिनली वैसा ही रहे लेकिन उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करें, बराबर, ये उसका एक लॉजिक है। जैसे अगर आप 3 इंटू 100 को करते हैं तो 300 हो जाएगा, प्लस ये आपका 20 और ये प्लस आपका 1। देखिए जैसे 3 इंटू 100 की बात करें आप तो ये आपका 300 है, 2 इंटू 10 की बात करें ये आपका 20 है और 1 इंटू 1 की बात करिए आपका 1 है। तो इसके हिसाब से ये 321 हो गया है ना, इसके हिसाब से 321 हो गया। तो देखिए फ्रेंड जब आपने दिया था बिफोर प्रोसेसिंग आपके पास 1 था और ये पूरा लॉजिक लगाने के बाद ये आपके पास ये है। अभी देखिए फ्रेंड्स ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये आपका बैकबोन, ये आपका कोर लॉजिक है। फिर इसी कोड को आप जावा में इंप्लीमेंट करते हैं या सी में करेंगे या पाइथन में करेंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। जब भी हम लैंग्वेजेस बदलते हैं तो शायद लॉजिकली चीजें तो नहीं चेंज हो जाती, सिर्फ आपके सिंटैक्स ही बदल जाते हैं और यूज करने के तरीके बदल जाते हैं। सो अभी हम इसी कोड को यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे करेंगे हम, राइट। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, जस्ट इंपोर्ट java.util.star ऐसे करेंगे। पब्लिक क्लास है रिवर्स नंबर ऐप, आप ऐसे लिखिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एक्स करेंगे आप यहाँ पे। फिर स्कैनर एक्स वाई जेड न्यू ऑफ स्कैनर ब्रैकेट में आप सिस्टम डॉट इन करें, फिर आप यहाँ पे लिखिए ऐसे नंबर बराबर कॉमा रिमाइंडर भी लगेगा और रिवर्स इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द 3 डिजिट नंबर। देखिए फ्रेंड्स ये पहले चैप्टर के क्वेश्चन है इसलिए हम बहुत बेसिक तरीके से ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम हमारी कोडिंग की लेवल बढ़ा देंगे, राइट। जैसे इनपुट लिया हमने 1 2 3, फिर आप यहाँ पे आके लिखिए रिमाइंडर इक्वल नंबर मॉड बाई 10, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, रिवर्स इक्वल टू ए रिवर्स प्लस रिमाइंडर इंटू 100। फिर आप क्या करेंगे, इसी लॉजिक को आप कॉपी पेस्ट करें तो शायद आपका काम हो जाएगा। देखिए फिर हम यहाँ पे एक 0 कम कर देंगे और यहाँ पे इन दोनों को भी हटा देते हैं, 1 ही रखते हैं, नहीं लिखा 1 तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं। जैसे अभी आप स्टेप बाय स्टेप जाए, जैसे आप इसकी बात करते हैं, जब हम इस स्टेटमेंट की बात करेंगे, जब आप इस स्टेटमेंट की बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज योर मेमोरी और ये आपकी मेमोरी के अंदर 3 ब्लॉक आ गए हैं जिसका नाम है नंबर। पहला जो नंबर है दिस इज योर नंबर, ओके। जो दूसरा जो आपका वेरिएबल बना है ये आपका रिमाइंडर बना है, बराबर है। ये जो आपका है दिस इज योर रिमाइंडर और ये तीसरा जो भी है ना दिस इज योर रिवर्स। आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दें, दिस इज योर रिवर्स। ये ऐसे आपके पास 3, तो हमने रिवर्स को इनिशियली 0 इनिशियलाइज किया। क्यों किया है, क्योंकि लोकल वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसीलिए हमने किया और उसके अंदर कुछ नहीं है इसीलिए हमने 0 लिखा। बाद में हम इसका और भी डिटेल में देखेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं। जब आप इस स्टेटमेंट, इन दो स्टेटमेंट की बात करते हैं, एंटर द 3 डिजिट, तो जैसे मान लिया हमने 1 2 3 डाला, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इनपुट दिया है, जो आपका ये इनपुट है, आपकी नंबर की वैल्यू हो गई। आप मेमोरी लेवल पे अगर आप जाते हैं तो ये आपका यहाँ पे आके स्टोर हो गया। दिस इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट, ओके। जब आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाई 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3। फिर आप यहाँ पे 12 लिखे और यहाँ पे आएगा 120 और यहाँ पे आएगा आपका 3। आप ये थोड़ा ध्यान दें। अभी आप इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, लॉजिकली चाहिए, जब आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाई 10, ओके। जब ये स्टेटमेंट आपका रन हो जाएगा तो ये जो आपका रिमाइंडर है ये आपका 3 हो गया। फिर ये रिमाइंडर की जो वैल्यू है ये 3 है। जब आप लिखेंगे, जब आप इस स्टेटमेंट की बात करते हैं नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10, व्हाट इज दिस,
ये तो स्टेटमेंट आपको तो क्वेश्चन देगा, बराबर है। तो जो क्वेश्चन वैल्यू जो भी है ये आपकी 12 है। ये क्वेश्चन वैल्यू कितना है आपका, ध्यान रखिए 12 है। तो ये जो 12 है, ये 12 आपका नंबर में जा रहा है। ये जो 3 है ये आपका रिमाइंडर में जा रहा है। देखिए थोड़ा सा आप ये देखिए, दिस इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। सो ये जो 12 है ना, ये 12 आपका नंबर में चला गया, मतलब ये 12 आपके नंबर की अपडेटेड वैल्यू हो गई है। दिस इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। अभी जब आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस रिमाइंडर इनटू 100। सो यहाँ पे रिवर्स आपका 0 हो गया, प्लस आपका रिमाइंडर 3 है इंटू 100। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो भी दिख रहा है आपको ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, और एज पर द रूल ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ओके, एज पर द रूल ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेशन रन होगा। सबसे पहले आपका क्या रन होगा, मल्टीप्लिकेशन रन होगा। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। सो अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो 3 इंटू 100 दैट इज यूर पहले मल्टीप्लिकेशन, मतलब 0 प्लस 300 ऐसे हो जाएगा। पहले ये सॉल्व होगा, और ये जब सॉल्व हो जाएगा तो 300 0 प्लस 300 दैट इज योर 300। तो ये जो रिजल्ट है, ये वापस से ये रिजल्ट आपका इस रिवर्स के अंदर आके बैठा है। मतलब अगर हम मेमोरी लेवल पे सोचते हैं तो जो आपका नंबर है ये आपका रिवर्स 300 हो गया। ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए इसीलिए थोड़ा, देखिए थोड़ा लेंदी हो रहा है वीडियो, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं है। बट व्हाट हैपन, जब भी हम कोड लिखते हैं तो एज अ प्रोग्रामर हमें ये तो पता चले कि मेरे कोड का बैकएंड में हो क्या रहा है। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर बिगिनर्स फॉर कोडिंग। ये चीजें बहुत मायने करती है। मतलब जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो एज अ बिगिनर वी नीड टू फोकस ऑन मेमोरी लेवल, वी नीड टू फोकस ऑन रैम मैनेजमेंट। राइट, हाँ, ये फिर जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब आप अच्छे कोडर बनते थे, मैच्योरिटी आ जाती है, फिर आप लाइन देख के खुद ब खुद ही समझ जाते हैं। बट इनिशियल लेवल पे ये बहुत मायने करता है। ठीक है, तो ये था। अभी हम दूसरी स्टेप की तरफ जाते हैं। अभी देखिए आप यहाँ पे फिर से वापस आए, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाई 10। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अभी आप देखिए नंबर की अपडेटेड वैल्यू क्या है गाइस। नंबर की अपडेटेड वैल्यू आपकी 12 है। अब ये ध्यान रखिए, मतलब ये हुआ कि आपका ये नंबर तो 12 है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे 10 डिवाइड बाई 12, व्हाट इज दिस, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 10। यहाँ पे देखिए हम इस कोड को इधर लेके जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर हुआ 2। ओके, तो जब आप इस लाइन की बात करेंगे गाइस, इस लाइन की, सो अब देखिए कि अभी अपडेटेड जो रिजल्ट है इसके हिसाब से जो आपका रिमाइंडर ये 2 बन गया। क्या नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10 की अगर आप बात करते हैं तो ये आपको तो क्वेश्चन दे रहा है, बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर क्वेश्चन? आप ये थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका क्वेश्चन 1 है, हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आप यहाँ पे आइए, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस, सो रिवर्स तो आपका 300 प्लस रिमाइंडर तो आपका कितना है 2 इंटू 10 हो गया है ना। सो पहले मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब 300 प्लस 20 दैट इज 320। गेटिंग? ये आप थोड़ा सा देखिए, ये अरिथमेटिक है, तो ये तो वैल्यू फिर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये वैल्यू तो आपकी रिवर्स के अंदर चली गई, बराबर है। सो अभी आप थोड़ा सोचिए कि क्या होगा कि आपका रिवर्स तो अपडेटेड 320 हो गया। जब आप यहाँ पे आएंगे, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाई 10, व्हाट इज दिस, 10 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज योर 0। सो यहाँ पे आप आइए 1 आ जाएगा। सो ये जो आपका रिमाइंडर आपको जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो रिमाइंडर है ये 1 है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ना वी आर डिस्कसिंग 3 स्टेप्स के बारे में भी हम और आपका जो नंबर यहाँ पे जो आपने जो नंबर को जो अपडेट हुआ है, सॉरी हम मेमोरी को अपडेट करना ही भूल गए, ये नंबर की जो वैल्यू है आपकी, ये यहाँ पे 1 आ जाती है, और ये रिमाइंडर आपका 2 है। ये मेरे से गलती से रह गया था, बट ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आइए, अभी देखिए रिमाइंडर तो आपका 1 हो गया। तो अभी इस लाइन में जब आप इस लाइन की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, इस लाइन की बात, तो इस लाइन के हिसाब से आपका जो रिमाइंडर है ये 1 है, तो ये 1 तो आपका रिमाइंडर में चला गया, बराबर। फिर देखिए नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 0 बन गया। इसका मतलब देखिए पूरे रिवर्स के चक्कर में आपका जो रिजल्ट है ये तो 0 हो गया, आपका ओरिजिनल नंबर लॉस हो गया। देखिए ये 0 हो गया।
फिर आप थोड़ा ध्यान दें, आपका रिवर्स कितना है 320 प्लस रिमाइंडर कितना है 1 into 1, व्हाट इज दिस 321 इज देयर, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, सो ऐसे हो गया ना 320 प्लस 1 इक्वल टू 321। ओके, सो ये तो जो अपडेटेड रिजल्ट आपको जो दिख रहा है ये आपका रिवर्स है। मतलब थोड़ा अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, सो आपका रिवर्स 321 हो गया। तो जब आप इस रिवर्स को प्रिंट करेंगे, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, द रिवर्स इज 321, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सिंपल तरीके से कोड है, बट देखिए गाइस कोड है छोटा सा, बट व्हाट हैपन वी नीड टू गिव अ फोकस ऑन लॉजिकल थिंग। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है, यार कंपनियां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेती क्यों है। जी आप थोड़ा देखिए, जो हमने प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है, अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से जाते हैं, अगर आप क्वांट के हिसाब से जाते हैं, तो शायद ये डिविजिबिलिटी रूल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहला चैप्टर आता है, नेचुरल नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं, जैसे देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखाता हूँ। इंपोर्टर, जस्ट मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। ओके, यस ठीक है 30 के आते हैं। इंपोर्टर java dot util dot star public class reverse numap, अब यहाँ पे आइए, देन public static void main string of x is here। अगर आप यहाँ पे आके ऐसा लिखेंगे, then we write here scanner xyz new of scanner system dot init। ओके, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे int of number कॉमा रिवर्स कॉमा रिमाइंडर। ओ सो रिवर्स को तो हमें 0 लिखना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द 3 डिजिट नंबर। ओके, फिर आप यहाँ पे लिखिए नंबर इक्वल टू एक्स वाई जेड डॉट नेक्स्ट। ओके, फिर आप रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड बाय 10, oh sorry, reminder equal to number mod by 10, a number equal to number divided by 10, reverse equal to reverse plus reminder into 100। ओके, फिर हम इसे ही कॉपी करते हैं एंड जस्ट चेंज कर देते हैं इसका पोजीशन 10, और यहाँ पे हमें 1 लिखना है। फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ जस्ट आपको समझने के लिए, system dot out dot before a reverse number percentage slash n of rev, और यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे system dot out dot after a reverse number is percent d slash n of rev। फिर हम इस फाइल को सेव करते हैं, रिवर्स नमैप फाइल सेव एज रिवर्स नमैप डॉट जावा, सेव इट, adjust java c reverse numap dot java java reverse numap, जैसे 1 2 3 है। सो ओ बिफोर शायद कुछ गलत हुआ है, मैंने रिवर्स यहाँ पे प्रिंट किया है, यहाँ पे मुझे नंबर प्रिंट करना चाहिए था। ओके, सो अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 2 3 देखिए 3 2 1, मतलब ये बहुत सिंपल से लॉजिक है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे, सो बहुत एक बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।